हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए जो भर्ती आई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, कंप्लीट तरीके से, विधिवत तरीके से मैं बताऊंगा आपको। डेट की बात करें तो यहाँ पर 16 मार्च 2026 से लेकर के तो 30 मार्च 2026 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है आपका पंजीकरण का क्रमांक और यहाँ पर आपकी जन्म तारीख, दोनों इंटर कर देना है। इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और सत्यापित करके आगे बढ़ाएं। अब ये सारी जानकारी जैसे आप लॉगिन करते हैं तो ये सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो? क्या आप दिव्यांग श्रेणी में? अगर आपने स्टार्टिंग में आपने दिव्यांग श्रेणी लिखा होगा तो यहाँ पर ओपन होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। क्या आप संविदा कर्मी हो? अगर इनमें से कुछ आते हो तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर बिना वर्ग वाले ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जैसे हमने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे क्या आप होम गार्ड हो या फिर नगर सैनिक हो या फिर कोई से भी इनमें से विभाग में से हो। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो आप यस करें, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप राष्ट्रीय छात्र के रूप में पूर्व क्रेडिट के रूप में अगर आप भर्ती किए गए थे, ऐसी कोई कंडीशन हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना इसे भी। क्या आप छटनी शुदा कर्मचारी हो? क्या अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर विवाह से संबंधित कोई आपके पास पुरस्कृत वगैरह कुछ हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखें क्या आपके पास विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी आप हो? क्या अगर हो तो करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कुछ जानकारियों में से आपके पास कुछ हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। अब देखिए हमारा जो मेन फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तकनीकी प्रश्न का विवरण यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपका पेपर कोड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लेब अटेंडेंट से लेकर के लेब अटेंडेंट या फिर ड्रेसर हो या फिर सिलेक्शन हॉल अटेंडेंट हो या फिर पट्टी बंधक हो, ड्रेसर हो, इनमें से कुछ भी हो, स्टाफ नर्स हो या फिर इनमें से अगर आप जैसे कंपाउंडर वगैरह का फॉर्म भरना चाहते हो, कोई सा भी फॉर्म हो, अब जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उसके सामने यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको टिक मार्क लगाना है और बाकी का आपको जिसमें आपके पास कोई एजुकेशन वगैरह नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल आपको जानकारी दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने पूरी जानकारी सभी की पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू प्रेफरेंसेस, सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टोटल जानकारी हमारे सामने आ जाएगी, फॉर्म कैसे भरेंगे, किस प्रकार से और एजुकेशन क्या रहेगी, सब समझिए। यहाँ पर नियुक्ति और उसकी यहाँ पर प्राथमिकता, सारी जानकारी, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे डेंटल टेक्नीशियन के बारे में, तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 12वीं होना चाहिए आपके पास, उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में देखेंगे डेंटल जो टेक्नीशियन है उसके लिए आपको क्या मांगा गया है, यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 12वीं होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए और उसका भी जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से डेंटल का यहाँ पर टेक्नीशियन का दूसरी पोस्ट है तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखें डेंटल टेक्नीशियन ये दूसरी अलग पोस्ट है तो यहाँ पर भी सेम वही जानकारी रहेगी, मतलब यहाँ पर जिला चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका जिला लगता है उसके अनुसार भरेंगे। लेब अटेंडेंट की बात करें, सबसे पहले देखिए लेब अटेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ 12वीं मांगा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 12वीं आपके पास होना चाहिए और 12वीं आपने अगर पास आउट है तो आप इस पोस्ट के लिए सभी लोग फॉर्म भर सकते हो जिसके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें क्या मांगा, इसमें भी 12वीं ही मांगा गया है। अगर आपके पास 12th है तो आप इस वाली पोस्ट के ऊपर भी आप यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी आपको सिर्फ 12वीं ही मांगा गया है और ये संबंधित विषय से होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके पास होना चाहिए 12वीं में, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैकलॉग की बात करें, बैकलॉग यहाँ लेब अटेंडेंट सेम उसमें भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ड्रेसर की बात करें, कुछ जो नया आता है वही मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रेसर की बात करें तो ड्रेसर में क्या रहेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ तो 12वीं होना जरूरी है, लेकिन 3 माह का आपके पास ड्रेसर का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसका मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर देखेंगे नई जानकारियां जो है वो समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे पट्टी बंधक ड्रेसर क्या होता है, इसमें क्या लगेगा पहले वो समझिए। मान्यता प्राप्त संस्था से भौतिक, रसायन और
जीव विज्ञान के साथ आपके पास 12वीं होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन जो है वो तो आपने समझ लिया। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो चिकित्सा केंद्र है वहां से आपके पास 3 माह का पट्टी बंधक का कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लैब अटेंडेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ड्रेसर का मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो जो नई जानकारियां वो समझिए। इसके बाद में यहाँ पर लैब अटेंडेंट हो गया, ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे डार्क रूम असिस्टेंट, इसके लिए क्या मांगा गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ सिर्फ 12वीं आपके पास है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्नीशियन अटेंडेंट की बात करें, ये थोड़ा सा नया आया है, इसके बारे में आपको समझ लीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके पास 12वीं आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा कुछ नया आया है। डिप्लोमा, डिग्री या फिर प्रमाण पत्र, तीनों में से जो भी हो आपके पास, तो आप फॉर्म भरेंगे और उसके साथ में आपको जीवित प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर चलेंगे, जो जो जानकारियां मैं आपको बताया नहीं है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देख चुके हैं ये सारी जानकारियों को। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो एक और जो जो नई जानकारियां वो समझिए। देखिए 2 पोस्ट ऐसी है जिसमें यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग चेंज हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर कहाँ से भर रहे हैं, ये सतना के लिए है, तो सतना से भर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको देखना है, अभ्यर्थी के पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 12वीं होना चाहिए और इसके साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास संबंधित विषय में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या फिर डिग्री, दोनों तीनों में से कुछ भी आपके पास हो। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए उसका। और यहाँ पर देखेंगे 100 बिस्तर के चिकित्सा संबंधित 1 वर्षीय आपका अनुभव, मतलब होता है कि जिस हॉस्पिटल में 100 बेड लगे हो और उस हॉस्पिटल से आपके पास 1 वर्ष का अगर अनुभव है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र इस उस हॉस्पिटल का लगेगा। सेम इसी प्रकार से ये वाली पोस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रोस्थेटिक और आर्थोपेडिक टेक्नीशियन, इसमें क्या मांगा गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 12th पास होना कंपलसरी है। प्रोस्थेटिक और ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास है, तो आप वहां फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक में आपके पास टेक्नीशियन का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एक पोस्ट अलग है, इसमें सेम जानकारी तो यहाँ तक वही रहेगी ऊपर वाली। इसमें थोड़ा सा लग गया 300 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर अभी दिखाया था 100 बिस्तर का जो बेड रहता है उस हॉस्पिटल से, तो ऐसा ही यहाँ पर 300 बिस्तर लगे हो, मतलब 300 बिस्तर वाला जो हॉस्पिटल है वहां से आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे औषधि संयोजक कंपाउंडर, इसमें क्या मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी में डिप्लोमा आपके पास है, तो आप फॉर्म भरेंगे। फार्मेसी काउंसलिंग का आपके पास पंजीयन होना चाहिए और औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। अगली पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए क्या रहेगा, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा इसके प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर मंडल से जीव विज्ञान या समूह के विषयों के साथ 12वीं आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में उपाधि या फिर डिप्लोमा, देखिए आपके पास या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, दोनों में से जो भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर फार्मेसी का जो परिषद का जो रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ये वाली जो पोस्ट है सेम ऐसी के। अब देखिए स्टाफ नर्स वाले के लिए क्या रहेगा, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु माध्यमिक मान्यता प्राप्त एवं मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषय में 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा और 3 वर्ष का जनरल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का आपके पास यहाँ पर जीएनएम अगर आपके पास कोर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और मान्यता प्राप्त नर्सिंग से आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। रेडियोग्राफर और यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए क्या क्या लगेगा वो समझिए। इसमें लगेगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स 12वीं आपके पास होना। मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र जो भी हो आप लगा सकते हो। जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। सेम इसी प्रकार से ये वाली पोस्ट भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डार्क रूम असिस्टेंट, इसमें क्या मांगा गया है, सेम ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ तक जो जो जानकारियां हो चुकी है उनको छोड़ेंगे हम। यहाँ पर रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन और ये सब तो हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे, जो जानकारियां नहीं है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए क्या लगेगा, इसमें भी सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए और यहाँ पर संबंधित आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण होना चाहिए। आयुर्वेद में
डी फार्मा आपके पास उत्तीर्ण हो या फिर उसके साथ में आपका उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे। होम्योपैथिक कंपाउंडर की बात करें तो इसमें माध्यमिक शिक्षक मंडल के द्वारा आपके पास 12वीं होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर होम्योपैथिक में आपके पास कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण भी होना चाहिए और उसका मध्य प्रदेश के द्वारा चिकित्सा में पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे यूनानी कंपाउंडर की बात करें तो इसमें आपके पास 12th होना चाहिए। और इसके बाद में क्या क्या लगेगा, देखिए इसमें थोड़ा अलग दिया गया है और समझिए, इसमें आपको उर्दू एक विषय है जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण होकर मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में आपके पास पंजीयन हो, तो आप यहाँ बिल्कुल फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में आपको यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन में क्या लगेगा, यहाँ पर 12th तो आपके पास सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ईसीजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का आपके पास पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसका जीवित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और 300 बेड वाला जो भी हॉस्पिटल है उसका 1 वर्षीय आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर ईसीजी का जो दूसरी जगह से दिया गया सतना का सेम इसी प्रकार से रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन में क्या मांगा गया है वो देखिए, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है ही 12th में। इसके बाद में यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का आपके पास प्रमाण पत्र डिप्लोमा दोनों में से जो भी हो आप यहाँ पर लगा सकते हो। मध्य प्रदेश परिषद का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें टीबी चेस्ट और डिजीज हेल्थ के लिए जो एक नई ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको यहाँ पर उससे संबंधित जानकारियां देनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ लीजिए। भारत सरकार के द्वारा RNTCP के द्वारा पाठ्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसमें विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए और विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट मतलब 12वीं भी होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास MSW हो या फिर उसके साथ में LHV या फिर ANM या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपके पास अनुभव हो, प्रमाण पत्र या फिर स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा काउंसिल का आपके पास कोई पाठ्यक्रम हो, या फिर इसमें मान्यता प्राप्त आपके पास किसी भी टीबी हेल्थ के विजिटर का कोई कोर्स हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म भरेंगे। और उसमें भी कंप्यूटर पाठ्यक्रम संचालन में प्रमाण पत्र में कम से कम 2 माह का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12वीं तो होना कंपलसरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक, स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का आपके पास स्नातक होना चाहिए। और मध्य प्रदेश परिषद के द्वारा उसका यहाँ पर RCI का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इनमें से जो भी आपकी पोस्ट हो उसके ऊपर आप यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे, बाकी का आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मैं किसी एक चीज के ऊपर टिक मार्क लगा करके आपको पूरा फॉर्म दिखाऊंगा। चलिए इसके बाद में जो बेसिक जानकारियां हैं वापस से आपको बेसिक जानकारी भी समझ लेना है। रोजगार पंजीयन आपके पास जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे। अदर स्टेट वालों के लिए कोई जरूरत नहीं होती इसकी। यहाँ पर देखेंगे MP स्टेट वाले, यहाँ पर आपका पंजीकरण नंबर जो रोजगार पंजीयन का नंबर होता है, दिनांक क्या है और जिला कौन सा है ये सब दिखाना। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। न्यूनतम आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर इसको यस कर देना है। और इसके बाद में जो जो जानकारियां नीचे दी गई है वो समझ लीजिए। जिसके इसको हमने यस किया, क्या आपके पास समग्र आईडी है, आप यस करते हैं तो यहाँ पर समग्र आईडी आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर जितने भी सारे सेंटर इनमें से आप सेंटर को अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी आपको जहां पर भी लेना है आप अपने अनुसार लेंगे, ठीक है ना। आपका जो सेंटर है इनको चॉइस कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी आप यहाँ पर जो प्रश्न पत्र के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टाफ नर्स का फॉर्म आपको दिखा रहा हूं मैं सारी जानकारी भर के, तो यहाँ पर किसी एक चीज के लिए हमने भरा स्टाफ नर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स का हमें सर्टिफिकेट लगाना। आप अगर लैब अटेंडेंट का लगा रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। 700 बाई 800 में आपका यहाँ पर पिक्सल लेना है और 150 KB और 150 KB से कम का आपका यहाँ पर साइज रखना है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट में आपको यहाँ पर आपको सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है अभी हमने भुगतान नहीं किया है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रिंट वाला ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करके आप यहाँ पर अब यहाँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस टू पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने भुगतान की जितनी भी आपकी प्रक्रिया है, पेमेंट का कैसे काटेंगे वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी से भी कर सकते हो, चाहो तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।